Okay, so the next chapter in Maths 2 is skewness. Okay, this is a very simple chapter and having only one exercise. So let us first understand what exactly is skewness. So what is the definition of skewness, students? Skewness indicates whether a distribution is symmetric or asymmetric. And if asymmetric, it also indicates the extent of asymmetry. The extent of asymmetry with the direction. Yes, skewness indicates whether a distribution is symmetric or asymmetric. Okay, और asymmetric भी है तो what is the extent of that asymmetry? You will learn everything वो symmetry क्या होता है, asymmetry क्या होता है later. ठीक है. Now, what is zero skewness? Say for instance, just a minute. Yes. So what is zero skewness? Say for instance, there is frequency distribution such that the value of variable are equidistant from the mean have equal frequencies. In this case, the distribution is said to be symmetric. Okay. And symmetric means there is a zero skewness. Now you can observe here in this table, ये x का टेबल और ये f का टेबल है. तो अगर आप इसका मीन फाइंड करोगे, अभी इसमें ऑलरेडी फाइंड करके रखा है कि मीन 20 है. मीन क्या है? 20 है. Note that the values of x are equidistant from mean have equal frequencies. That is, 18 and 22 are at a distance of 2 from 20. Yes? And have equal frequencies as 10 and 10 respectively, so on and so forth. This indication is symmetric distribution. Try to understand, students, this table now, what they are trying to say. See, the mean of this table is 20. अगर आप इसका mean find out करते हो, x f है, आप fx निकालोगे, फिर fx upon f करोगे तो आपको mean क्या आएगा? 20 आएगा. What they are saying कि ये जो x के values है, they are equidistant from mean and have equal frequencies. जैसे अगर 18 और 22 देखो, 18 एंड 22, 18 और 22 ये दोनों मीन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं. 18 भी 2 के डिस्टेंस पे है और 22 भी 2 के डिस्टेंस पे है. तो आप देखोगे कि 18 और 22 का फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है. अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल देखूं, जैसे 14 देखूं, 14 20 से 6 के डिस्टेंस पे है एंड 26 भी 20 के 6 से डिफरेंस पे है. तो उन दोनों का फ्रीक्वेंसी देखो 2 है. यस. सिमिलरली 16 देखो, 16 20 से 4 के डिस्टेंस पे है, 24 भी 4 के डिस्टेंस पे है, बट दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. तो जब ऐसे टेबल का हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको.
Yes. Huh? This type of graph you will get. सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड. तो कभी भी कोई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. सिमेट्रिक है मतलब उसके अंदर स्क्यूनेस नहीं है. स्क्यूनेस क्या होता है? इट इज अ वे टू कैलकुलेट द असिमेट्री ऑफ द डेटा. अगर सिमेट्री नहीं है तो असिमेट्री है. तो कितना असिमेट्री है, वो कितना असिमेट्री को फाइंड करने के लिए स्क्यूनेस का यूज होता है. तो अगर असिमेट्री नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है. जब सिमेट्रिक है इसका मतलब कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, इसके लिए उसको बोला जीरो स्क्यूनेस. तो ये एक असिमेट्रिक डेटा है, इसके लिए यहाँ पर जीरो स्क्यूनेस. सॉरी, ये सिमेट्रिक डेटा है, इसके लिए ये एक जीरो स्क्यूनेस वाला है. और जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर अगर आप मीन फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो या मोड फाइंड करो, सबके सब सेम होते हैं. जैसे यहाँ पर आप मोड देख सकते हो, 14 सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो उसका ऑब्जर्वेशन है 20, तो मोड यहाँ पर 20 आ रहा है. और मीडियन भी फाइंड करोगे तो मीडियन भी 20 ही आएगा. तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डेटा या जीरो स्क्यूनेस. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? अब जब सिमेट्रिक नहीं है तो क्या है? असिमेट्रिक है. तो असिमेट्रिक है तो फिर स्क्यूनेस होगा, क्योंकि स्क्यूनेस इज अ वे टू कैलकुलेट, इज अ न्यू टर्म टू कैलकुलेट द असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना असिमेट्रिक है वो. ठीक है. सो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पॉजिटिव स्क्यूनेस हम लोग देख रहे हैं. इन केस वेयर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन हैव अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज. यस, अगर एक्स जैसे यहां पर हमने देखा 16 और 26, 16 और 24, उन दोनों 4 के डिस्टेंस पे है मीन से, बट दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुआ तो हम उसको बोलते हैं असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंड असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड. अब असिमेट्रिक पता चल गया क्यों, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. बट मैं उसको पॉजिटिवली स्क्यूड कब बोलूंगा? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल लोअर देन मीन. अगर फ्रीक्वेंसी मीन से लो है, जैसे अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 की जगह 6 होता तो असिमेट्रिक हो गया. बट ये पॉजिटिव होगा क्यों? 5 और 6 दोनों 20 से लेस है. सो वापस मैं रिपीट करता हूं. एन असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड if the frequency of the values of the variable lower than the mean and have high frequency compared to the frequencies associated with this values of the variable higher than mean. In the visual graph, the right tail of such distribution is longer and is called positively skewed distribution as the tail points to the positive end of the x-axis. And इसके अंदर मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से. इस तरीके का कुछ ग्राफ दिखेगा. यू कैन सी दिस साइड. और जो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर आप देख सकते हो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा. तो ये ग्राफिकल वे से भी हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड है हम बता सकते हैं. बट आप लोग को लगता रहेगा कि सर ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे ना. तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये ग्राफ बनाना है नॉन. इसके लिए और प्लस ग्राफ से क्या होता है, कभी कभी एकदम परफेक्टली मेजरमेंट नहीं होता. ठीक है, कभी आपने ग्राफ प्रॉपर स्केल नहीं लिया और ग्राफ बना दिया तो ये ग्राफ कुछ है असिमेट्रिक बट दिखेगा सिमेट्रिक, ऐसा बन गया, आपका स्केल बराबर नहीं लिया. तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ, एक अलग से मेथड डिसाइड करने वाले हैं जिससे हम स्क्यूनेस कैलकुलेट कर पाए. तो यहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है स्टूडेंट्स. ग्राफिकल मेथड से हमको स्क्यूनेस नहीं फाइंड करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट. हमको स्क्यूनेस फाइंड करना है नॉर्मल कैलकुलेटिव मेथड से. इसमें जो पहला मेजरमेंट का रूल है उसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. उसको
पर्सोनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं। ये पहला फॉर्मूला हमको आने वाला है जिसका यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस फाइंड करेंगे, क्यों कितना स्क्यूड है। यस, तो सब लोग हेडिंग डालेंगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, और उसके अंदर नंबर 1 हेडिंग में ये नेम लिखेंगे, फिर मैं फॉर्मूला बताता हूँ। So it's a skewness chapter, new chapter, first lecture. अभी तक आपको थियरी नहीं समझा रहेगा तो नो प्रॉब्लम, अभी आप इसको समझने की कोशिश करो। वी आर लर्निंग हाउ टू फाइंड आउट skewness. So measures of skewness. In that, the first method to find out, to calculate the skewness is Carl Pearson's coefficient of skewness. Coefficient of skewness. Okay, Carl Pearson's coefficient of skewness. इसको पर्सोनियन कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस के स्टैंड्स फॉर स्क्यूनेस, पी स्टैंड्स फॉर पर्सोनियन कार्ल पियर्सन्स। एस के पी का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। प्लीज राइट ऑन दिस, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपको जिस डिस्ट्रीब्यूशन का, जिस डेटा का स्क्यूनेस फाइंड करना है, आप उसका मीन फाइंड करो, आप उसका मोड फाइंड करो, और आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एसकेपी हम बताएंगे कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्क्यूड है। ठीक है, आई होप सबने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद कैसे डिसाइड करेंगे एसकेपी का क्या वैल्यू होगा, तो कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहां पर कुछ वैल्यूज दिए हैं, जैसे देखो अगर एसकेपी 0 आया तो आप बोलोगे वो स्क्यूड नहीं है, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट, एसकेपी 0 आया तो बोलोगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एसकेपी 0 नहीं आया मतलब असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है तो फिर बताना पड़ेगा कैसा स्क्यूड है वो। तो अगर एसकेपी 0 से बड़ा आया, पॉजिटिव आया, तो बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एसकेपी 0 से छोटा आया तो हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, नॉर्मली मोस्ट एसकेपी वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ऐसे तो ज्यादातर -1 और 1 के बीच में होता है, बट इट कैन ऑल्सो लाई बिटवीन -3 एंड 3। तो ये हो गया आपका एसकेपी के ऊपर। एसकेपी का और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली हमने 10th स्टैंडर्ड में एक रूल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, कि मीन माइनस मीडियन, सॉरी मीन माइनस मोड is 3 times mean minus median. Have you studied like this कभी स्कूल सेक्शन में? तो मीन माइनस मोड अगर 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन होता है तो फॉर्मूले में मैं इसके जगह ये भी लिख सकता हूं ना। तो एस के पी का दूसरा फॉर्मूला हो सकता है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो अगर मुझे मीन और मीडियन मालूम है या वो इजी है कैलकुलेट करना, तो मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर मीन और मोड, नॉर्मली मोड ही इजी होता है ना, मीन तो दोनों में फाइंड करना है, मोड ज्यादा इजी होता है, तो मोड वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ये एक हमको रिजल्ट है, ये हमको मालूम है, उसका यूज करके ये फॉर्मूला बनाया। फिर हमने लिखा कि एस के पी का अगर वैल्यू
0 आया तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अगर एस के पी ग्रेटर देन 0 आया तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। एस के पी अगर लेस देन 0 आया तो हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। प्लीज राइट डाउन ऑल दीज। ये सारे रूल लिख लो। Is it done? So this is the first formula with the help of which we will be calculating the skewness or the extent of asymmetry in the distribution. After that, we also have one more way of calculating the skewness, that is called as Bowley's coefficient of skewness. Okay, so it's a name of a statistician who derived this. Similarly, the Carl Pearson was a statistician. तो बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। सेकेंड वन, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, सो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस। उसका सिंबल होता है एस के फॉर स्क्यूनेस, बी फॉर बाउली। सो द फॉर्मूला इज Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1। सेम डिनोमिनेटर में होगा, बस बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये क्वार्टाइल्स है, तो हम सबको क्वार्टाइल्स भी तो आता है फाइंड करने। यस और नो बच्चों? Q1 Q2 Q3 वी ऑल नो दैट, तो हम उसका यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो है वो इसको सॉल्व करने पर आएगा। जैसे अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस Q2 और प्लस Q1 हो जाएगा, तो माइनस Q2 माइनस 2Q2 हो जाएगा। तो ऊपर वाला थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, Q3 और लास्ट वाला टर्म Q1 हो जाएगा, प्लस Q1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2Q2 माइनस में। डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस है ना, तो साइन विल नॉट चेंज, तो Q2 और Q2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस Q2 प्लस Q2, तो यहाँ पर बच जाएगा Q3 माइनस Q1। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम सेकेंड वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये एस के बी का फॉर्मूला हो गया। आफ्टर दिस, जैसे हमने एस के पी के वैल्यूज़ के ऊपर हमने डिसाइड किया कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं यस, एस के बी अगर ग्रेटर दैन 0 है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। एस के बी अगर लेस दैन 0 है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। और एस के बी अगर 0 होगा तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इट्स अ सेम टाइप, जैसे एस के पी का था वैसा ही एस के बी का है। सो वी विल राइट दैट ऑल्सो। सो एस के बी equal to 0 implies the distribution is symmetric. SKB greater than 0 tells it's positively skewed, and SKB less than 0 implies
It's negatively skewed. Yes, all of you write down these two formulas. SKP का दो, SKB का दो. अभी two times right now for practice. जिसका हो जाएगा let me know. जिसका हो जाएगा क्लिक अ फोटो टू टाइम्स का, सेंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ. टोटल थ्री टाइम्स. वन टाइम आपने अभी देख के लिखा, दो बार आपको एक्स्ट्रा लिखना है, तो टोटल थ्री टाइम्स. क्लिक अ फोटो एंड सेंड. सिंगल पेज, एक ही पेज पे होना चाहिए, दो टाइप. कम ऑन.
यस स्टूडेंट्स, अभी तक हुआ नहीं 2 टाइम्स, मैंने बोला 2 टाइम्स लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, आपके ग्रुप के अंदर। अभी तक ग्रुप में एक भी इन लोगों ने सेंड नहीं किया है। Only one student has sent. It means other students are not writing. No, that is okay if you don't write that, but at least formula तो लिखो। हाँ, अभी तुम्हारा भवानी क्वेश्चन आ रहा है, बोल के मुझे 10 मिनट हो गया है। We must by heart these formulas SKB and SKP. Now let's start the exercise now. So first exercise 3.1. First question. For a distribution, mean is given, mode is given, standard deviation is also given. We have to find पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, एस के पी, ये हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हमको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सारे वैल्यूज मीन मीडियन मोड, मीन मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो वी हैव टू जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। okay, so mean is 100, mode is 127 and standard deviation is given to be 60। हमको एस के पी कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, वी राइट द एस के पी फॉर्मूला। एस के पी इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला आई कैन यूज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। I'll substitute the values. So it's 100 minus 127 upon 60.
So it is minus 27 upon 60. We try to cancel it. So 3 9s are 3 20s are. So 9 by 20 आएगा. तो 9 को डिवाइड करेंगे अगर 20 से 0 पॉइंट इट विल बी 90. 24 जा 80 10 100 12 5 जा 100. So SKP is minus 0.45. क्वेश्चन में इंटरप्रेट द रिजल्ट नहीं बोला है या कमेंट नहीं बोला है. अगर बोला रहता तो हम लिखते द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड बिकॉज इट्स अ लेस देन जीरो. और यहाँ पर जस्ट बोला था कि फाइंड स्क्यूनेस, तो बस इधर ही हम स्टॉप कर देंगे. ओके, आई होप सबको फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ गया. नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम, the question is the mean and the variance of the distribution. मीन दिया है, वेरिएंस दिया है. वेरिएंस दिया है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है. ठीक है, तो मीन दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया. मोड बोला है फाइंड करने को एंड मीडियन, और एसके पी दे दिया है. तो बहुत ही सिंपल है, डेटा को इधर उधर घुमा के दिया है. Let us first write down the data, then you will understand. So mean and variance. तो पहला वाला मीन है, इसका मतलब वो 60 है और ये 100 है. उसके बाद दिया है एस के पी माइनस 0.3. हमको फाइंड करना है मोड एंड मीडियन. लेट्स सी. लेट्स सी हाउ टू डू इट. सबसे पहले तो हमको वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं वहीं पर. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस. इसका मतलब रूट ऑफ 100, इसका मतलब 10. तो ये तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन. अब एस के पी गिवन है तो एस के पी का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो एस के पी का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. सब्स्टिट्यूट करो जो जो वैल्यूज आपको मालूम है. एस के पी है माइनस 0.3, मीन इज गिवन 60, मोड वी हैव टू फाइंड, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड किया 10. इसको सॉल्व करो, 10 इस साइड जाएगा तो माइनस 0.3 इंटू 10 इज 60 माइनस मोड. 0.3 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा नेगेटिव. 60 माइनस मोड. Minus mode will come this side, minus 3 will go that side. So mode will be equal to 60 plus 3. So mode is equal to 63. इस तरीके से हमने मोड निकाल दिया. अब क्वेश्चन में बोला था मीडियन भी, तो मीडियन निकालने के लिए वो वाला रिलेशन यूज करेंगे जो मैंने स्टार्ट में बताया था, that we know that mean minus mode is 3 times mean माइनस मीडियन. आपको सारे वैल्यूज मालूम है एक्सेप्ट मीडियन, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो. मीन कितना था 60, तो 60 माइनस मोड आपने निकाला 63, 3 टाइम्स 60 माइनस मीडियन. 60 माइनस 63 हो गया -3, बाकी सब ऐसे ही लिखा 60 माइनस मीडियन. इस 3 को इस साइड लेकर गया तो डिवाइड बाई 3 होगा, तो -3 डिवाइड बाई 3 हो गया -1. 60 माइनस मीडियन. अब माइनस मीडियन को इस साइड लेकर आया तो प्लस मीडियन हो जाएगा, और -1 को उस साइड लेकर गया तो +1 हो जाएगा. तो इससे आपको आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 61, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर.
सबको समझ में आया ये सम हमने कैसे सॉल्व किया बच्चों? इट वॉज वेरी सिंपल. फर्स्ट एसकेपी का फॉर्मूला यूज किया, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, तो हमको मोड आ गया. फिर हमने रिलेशन यूज किया मीन मीडियन और मोड का, उससे मीडियन आ गया. प्लीज कंप्लीट दिस. थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ अगर नहीं दिखता होगा तो. राइट टिल हियर देन आई विल स्क्रॉल इट डाउन. Okay, I hope everyone have done it. So moving ahead to the next question now. Question number 3. What is given in the question number 3? Read the question. For a data set, sum of upper and lower quartiles. What do we mean by upper and lower quartile, students? Come on. क्या होता है upper and lower quartile? Answer fast. You should not take so much time. What do you mean by upper and lower quartile? Wrong, Harsh. Okay. So it means that we are learning the new chapter
और आप पीछे का भूलते जा रहे हैं. Not even a single student has replied yet. Upper quartile, lower quartile means Q1 and Q3. Q1 is a lower quartile, Q3 is a upper quartile. So in the question it is given that the sum of lower and upper quartile is 100. It means they have given Q1 plus Q3 as 100. Then they are saying difference between upper and lower quartile is 40. Difference. So upper and lower Q3 minus Q1 is 40, क्योंकि बड़ा वैल्यू होगा Q3 और Q1 छोटा होगा, और पॉजिटिव 40 दिया है मतलब बड़े में से छोटा है. मीडियन इज 30. मीडियन मतलब Q2 होता है ना मीडियन. पार्टीशन वैल्यूज में हम लोगों ने सब देखा ही है. Q2 को ही मीडियन बोलते हैं हम लोग. मीडियन इज 30 है. देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलो. आप बोलोगे अगर फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूं तो फर्स्ट वाले में तो Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बट सेकेंड फॉर्मूले में Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 है अपॉन Q3 माइनस Q1 है. तो डू यू थिंक दैट ऑल द वैल्यूज आर गिवन हियर? मुझे सेपरेटली कुछ फाइंड करने की जरूरत है क्या? चाहिए तो हम Q1 और Q3 का वैल्यू निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, बट क्यों करना है हमको? डायरेक्टली एसकेबी के फॉर्मूले में जो जो चाहिए वो तो दिख रहा है यहाँ पर ना. सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1. तो अब देखो ना, Q3 माइनस Q1 एज इट इज यहाँ से मिल गया, और जो Q3 प्लस Q1 है वो भी एज इट इज यहाँ से मिल गया, और बचा ओनली Q2. तो ओनली Q2 यहाँ पर दिया है जो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो मुझे Q1 Q2 Q3 अलग से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो Q3 प्लस Q1 है 100 माइनस 2 टाइम्स Q2 है 30 एंड Q3 माइनस Q1 है 40. इसको सॉल्व करेंगे. 100 माइनस 60 अपॉन 40, सो 40 हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन 40, so that will give you 1. So SKB, coefficient of skewness by Bowley's, is 1. Very simple, students. Yes, no, understood? Okay. Moving ahead, next question now, fourth one. For a data set upper quartile equals to 55, मतलब ये Q3 दिया है. मीडियन इज 42, मतलब ये Q2 दिया है. डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. फाइंड द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट. Q1 फाइंड करना है. सो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट वॉट एवर इज गिवन. फोर्थ वन, सबसे पहला तो बोला अपर क्वार्टाइल Q3, तो Q3 दिया है 55. फिर मीडियन मतलब Q2 वो दिया है 42. हमको Q1 फाइंड करना है. कैसे स्टार्ट करेंगे? जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा है कि सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक तो हमको मालूम है कब होता है, जब SKP या SKB 0 होता है. मैंने B क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर सब क्वार्टाइल्स के फॉर्म में लिखा हुआ दिया डेटा है, राइट? अभी जो जो हमको SKB का फॉर्मूला होता है वो पुट करो. Q3 प्लस Q1
माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 0। ये पूरा डिनोमिनेटर इस साइड जाएगा, यस, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 इज 0। यस, Q1 को छोड़ के बाकी सब भेज दो वहाँ पर, तो Q1 हो जाएगा 2Q2 माइनस Q3। अब Q2 भी मालूम है, Q3 भी मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दो। Q2 था 42 और Q3 था 55। So this will be 84 minus 55, that will be 29। So जो लोअर क्वार्टाइल जो क्वेश्चन में पूछा था Q1, वो आपको आ गया। Is it simple? Understood everyone? Okay. Now the next question. Question number 5. Obtain the coefficient of skewness by formula and comment on nature of the distribution. Yes. अभी यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि कार्ल पियर्सन यूज करना है कि बाउलीज यूज करना है, कोई बोला भी नहीं SKP SKB। सो हियर यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। अगर आप पहला यूज करते हो तो आपको मीन फाइंड करना है, आपको मीडियन फाइंड कर सॉरी आपको मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। और क्वार्टाइल करते हो तो आपको Q1 Q2 Q3 करना है। नॉर्मली क्वार्टाइल ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन के टाइम आपको फिर FX फिर FX स्क्वायर, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, राइट स्टूडेंट्स? तो ऑलरेडी आपको मालूम है ना ये कौन से टाइप का डेटा है, क्लास इंटरवल वाला है। तो कैसे हम फाइंड करते थे Q1 Q2 Q3? जल्दी से देखते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो टेबल बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। ये ऑलरेडी हमने क्वार्टाइल्स में किया हुआ है। क्लास इंटरवल लेस देन 60, then 60 to 64, 64 to 68, 68 to 72, 72 to 76, sorry, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज आ जाता है FI, that is given 10, 20, 40, 10 and 2। इसका हम टोटल भी निकाल लेते हैं, दैट बिकम्स N, 20, 30, 40, 70, 80, 82। ये आपका N हो जाता है। फिर अगर आपको याद होगा तो हम निकालते थे इसमें CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? तो पहला वाला सेम होता था 10, फिर 10 प्लस 20, 30, 30 प्लस 40, 70, 70 प्लस 10, 80, 80 प्लस 2, 82। दिस शुड मैच विद द टोटल। इसके बाद कोई मुझे हेल्प कर सकता है? Q1 अगर फाइंड करना है तो हम पहले क्या करते थे स्टूडेंट्स? नो प्रॉब्लम, आई नो आपको नहीं याद होगा क्योंकि आप स्टडी नहीं करते हो।
टू फाइंड Q1 हम ऐसा लिखते थे, और सबसे पहले हम n/4 कैलकुलेट करते थे, जिससे ये पता चलता था कि वो जो Q1 है वो कहाँ पर लाई करता है. So n was given 82, 82/4. If you calculate, you will get 41/2, that is 20.5. अब ये 20.5 कौन से दो CF के बीच में है? तो 10 और 30 के बीच में है. इसका मतलब नीचे वाले के अंदर Q1 लाई करेगा. So I will write Q1 lies in 60 to 64. Therefore, Q1 lies in 60 to 64. We will calculate L at 60. उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F होगा 20, उसके ऊपर वाले का CF होगा 10. तो L is 60, F 20, CF 10, and H is a class width 60 to 64. Class width is 4. And then we write down the formula of Q1, that is L plus n/4 minus CF into H upon F. Substituting the values, 60 plus n/4 we calculated as 20.5, CF है 10, width है 4 और ये है 20. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 60 प्लस 20.5 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 10.5 इंटू 4 5 ज़ा 20, 1/5. इसको डिवाइड करेंगे 10.5 को तो होगा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा. So I will get 62.1 as the first quartile Q1. Okay, this is already so many problems we had solved in partition values. After this, we calculate Q2. So we again write the heading to find Q2. Now to find Q2, it is waste to ask you that what to find out. So it's better I should only do it. Yes, 2 times n/4. So it is 2 into 82/4. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 41 आ जाएगा. 41 किसके बीच में लाई करता है? तो 30 और 70 के बीच में लाई करता है. इसका मतलब इसके अंदर Q2 होगा. 64 टू 68 में Q2 लाई करेगा. फ्रीक्वेंसी 40 होगा और CF 30 होगा. ये सारे वैल्यूज़ को हम उसके अंदर लिख लेंगे. Therefore, Q2 lies in 64 to 68. L हो जाएगा 64. ठीक है, फ्रीक्वेंसी 40 था और वो 30 था. CF 30 और width of the class is same 4. And therefore we will use Q2 का formula, that is L plus 2n/4 minus CF into H upon F. Substituting the values, L is 64 plus ये 41 आया था, minus CF was 30, H was 4 and frequency was 40. Calculating this, it will be 64 plus 41 minus 30 is 9 into 1 upon 10. तो ये 9/10, सॉरी 11 होगा ना. 41 minus 30 is 11, 11/10. So it will be 64 plus 1.1. So that will give me 65.1, that is Q2. इस तरीके से हमने Q2 भी फाइंड कर लिया. और लास्टली हमको Q3 फाइंड करना है. सो टू फाइंड Q3 हम लोग सबसे पहले 3 times n/4 कैलकुलेट करते हैं. सो दैट इज 3 into 82 upon 4.
इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 से 82 डिवाइड हुआ था तो 20.5 था, इंटू 3 हो जाएगा. सो इट इज़ लाइक 3 इंटू 20.5. So 3 5s are 15, 1 carry, 3 2s are 6, 61.5. अब देखना पड़ेगा टेबल में 61.5 किसके बीच में आता है, तो 30 और 70 के बीच में ही आता है. इसका मतलब Q3 भी इसी क्लास में लाई करेगा, यानी सारे वैल्यूज सेम हो जाएंगे जैसा Q2 का था. सो लेट्स सी. Therefore Q3 lies in 64 to 68. L becomes 64, F becomes 40, CF is 30, and H is 4. We write down the formula of Q3. L plus 3n by 4 minus CF into H upon F. Substituting the values, this is 64. 3n by 4 हमने find out किया था 61.5, CF 30, H 4, frequency 40. Solve the brackets first. 64 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 31.5 इंटू 1/10. 31.5 अगर 10 को डिवाइड करेगा तो एक डेसिमल और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 3.15 हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू 67.15 as Q3. So as of now we have got Q1, Q2, Q3, all the three values. We can calculate the skewness SKP with the formula Q3 plus Q1 minus 2Q2 upon Q3 minus Q1. Q3 तो यहाँ पर ही दिख रहा है 67.5 प्लस Q1 और Q2 क्या क्या निकाला था. Q2 was 65.1 and Q1 is 62.1. So let us substitute 62.1 2 times 65.1 whole upon Q3 67.5, Q1 62.5. सॉरी 62.1 था ना वो, एक मिनट चेक करने दो वापस से. ये 62.1 है, not 5. Let us calculate then this. So 5 plus 2 6, 7 plus 2 9, 6 plus 6 12. 129.6 minus 2 ones are 2 point 2 5s are 10 and 30. अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने एस के पी का वैल्यू रॉन्ग लिखा, Q3 का वैल्यू रॉन्ग लिखा. 15 है ना, मैंने 5 लिखा है, इसको 15 कर दो. 67.15, तो फिर इसको 10 करना पड़ेगा और फिर ये ऐड करेंगे तो आई विल गेट 629, तो 129.25 माइनस दिस अपॉन 5 माइनस ये भी 167.15 होगा. 5 माइनस 0, 1 माइनस 0, 7 माइनस 2, 5.05. सब्ट्रैक्ट देन 5 माइनस इधर 0 लिखना पड़ेगा. 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 0, 9. नो 13 इज ग्रेटर ना, तो 13 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. So it will be 10 minus 5, 11 minus 2 9, then 9 minus 9 0, so it will be negative 0.95 and 5.05. इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. Then it becomes 95
डिवाइड बाई 505, 5 से कैंसिल करो, 5 वन ज़ा 5, 5 नाइन ज़ा 5 वन ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा, तो 19 डिवाइडेड बाई 101 आया। 19 को 101 से डिवाइड करो। यस, सो 19101 से डिवाइड करो, पहले तो 0 पॉइंट आएगा, 190, 101, 890 आएगा। उसके बाद कैलकुलेट करो, आई थिंक 8 टाइम्स में जाएगा, 808, 820 आएगा, वापस 8 टाइम्स में जाएगा, 808, 1 टाइम्स में जाएगा। तो आई थिंक 4 डिजिट इज इनफ to say that the answer is 0.1881. Yes, so this is the value of SKP. So it's quite lengthy problem, but अगर आपको क्वार्टाइल्स आता है तो फिर ये लेंदी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है कैसे फटाफट आप सॉल्व करते हो। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप everyone understood this. I will send the PDF of this, so don't worry. 6, 7, 8 ये 3 प्रॉब्लम्स और भी हैं हमारे पास। इसके बाद ये चैप्टर ही ओवर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, तो इसको आज कर लेते हैं सो दैट ये चैप्टर वी कैन डिक्लेयर दैट इट इज ओवर। ओके, 6th वन नाउ, एस के पी फाइंड करना है। पी बोला, परसोनियन बोला, इसका मतलब मुझे मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब फाइंड करना पड़ेगा, राइट? तो ही हो सकता है कुछ भी। सो देखते हैं, डेटा देखो। रीड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स फर्स्ट। सोचो आप कैसे निकालोगे मीन, मीडियन, मोड। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी क्विकली। डेटा टेक्स्ट बुक निकाल के रखो आप लोग। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले एक्स
और एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाते थे, अगर आपको याद होगा तो। अरेंजमेंट ऑफ डेटा क्यों करना है? मीन के लिए भी अरेंजमेंट नहीं इंपॉर्टेंट है और मोड के लिए भी अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, चलो यहाँ देखो 6(1). मीन तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, मीन और मोड तो डायरेक्ट आ जाएगा। पहले क्या करने का, मीन और मोड निकाल लेने का, बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी आपको समझेगा। मीन क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल एक्स अपॉन एन, राइट। सो कैल सब वैल्यूज को लिख लो। 17 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 13। टोटल बोलो कितना हो रहा है आपको, जल्दी से कैलकुलेट करो। होल अपॉन टोटल 11 डेटाज है, कितना है जल्दी बताओ टोटल। इट्स 187 अपॉन 11। 11 वन ज़ा 11, 11 सेवन ज़ा 77, 17 आ गया मीन। मोड निकालो। मोड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? कौन सा ऑब्जर्वेशन? तो दिखता ही है 1 2 3, 17 3 टाइम्स है, बाकी कोई 3 टाइम्स नहीं है। तो इसका मतलब इसका मोड क्या हो गया? 17। अब देखो मैंने क्यों अलग से पहले निकालने के लिए बोला मालूम है बच्चों? क्योंकि फॉर्मूले में मीन माइनस मोड है ना, तो भी मीन भी 17 मोड भी 17, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर? कम ऑन, जीरो हो जाएगा ना। 17 माइनस 17, और जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो होता है, तो मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं कैलकुलेट करता तो अननेसेसरी मेरा टाइम जाता, बट ये डायरेक्टली आ गया कि एस के पी जो है वो जीरो होगा। सबको समझ में आया? समझा सबको कैसे किया हम लोगों ने? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सेवेंथ नाउ, देखो कैलकुलेट एस के बी। अब ये तो डेटा कैसा दिया है? रॉ डेटा दिया है। क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ता है। यस, क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन सेवेंथ वाला होमवर्क में ले लो। आपको मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ कि ये हम करते थे, याद है ना? डेटा को अरेंज करने का फिर Q1 होता था n+1/4 ऑब्जर्वेशन, Q2 n+2 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन, Q3 3 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ऐसे करके Q1 Q2 Q3 फाइंड करना, और उसके बाद आपको एस के बी का फॉर्मूला लिखना और सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q2 Q2 माइनस Q1, 8th प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल है, सेवेंथ होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लास इंटरवल दिया था, इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया है, रॉ डेटा है, उससे भी इजी है। 8(1) आपको दिया है Q3 माइनस Q1, सॉरी Q3 माइनस Q2 90 एंड Q2 माइनस Q1 120। हमको फाइंड करना है एस के बी। तो एस के बी का फॉर्मूले में आपको याद है पहला वाला फॉर्मूला? जरा देखो, जो पहला वाला फॉर्मूला था वो पूरा का डेटा का एज इट इज तो दे दिया यहाँ पर, ये सर नो देखो Q3 माइनस Q2 दे दिया यहाँ पर, और Q2 माइनस Q1
वो भी दे दिया यहाँ पर। तो हमको बस सब्स्टिट्यूट करना है 90 और 120। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर होगा 90 माइनस 120। अच्छा नीचे प्लस है हाँ बच्चों फॉर्मूले में, और नीचे होगा 90 प्लस 120। You have to calculate this. So numerator will be minus 30 upon 210, 0 0 cancel, 3 sevens are minus 1 by 7. Decimal में calculate करो, 0.71 are 7, 30 will be left. Then 7 fours are 28, 20, 7 twos are 14, 60, 7 eights are 56. So 0.1428 will be the approximate value of SKB. आई होप सबको समझ में आ गया। यस स्टूडेंट्स, कैसे किया हमने ये? ओके फाइन, so we will stop for the day here. You have to complete this entire chapter, solve all the problems, do the home, the one which is homework also, वो भी complete करो। ओके, आई होप दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर, एक एक्सरसाइज के चैप्टर था, 8 क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।